नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे केवन स्टडी चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को जाना, ट्रिक के माध्यम से उनके ईयर और उनके मंथ को याद करने की कोशिश की। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं लेके आए हैं, तो उनको भी जो है एक ट्रिक या क्लू के माध्यम से उनके जो ईयर और उनके मंथ को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो उत्तराखंड में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब आई? अगस्त 2020 में शुरू की गई। राज्य में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लागू किया गया और इस योजना के तहत अन्य राज्यों के राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त हो सकेगा तथा राज्य के राशन कार्ड धारकों को अन्य राज्य में खाद्यान्न प्राप्त हो सकेगा। तो क्या है इस योजना में? तो यहाँ उत्तराखंड राज्य के जो राशन कार्ड धारक हैं उनको तो इस राज्य में राशन मिलेगा, लेकिन जो दूसरे राज्य के भी अगर यहाँ पे हैं तो अगर उनका राशन कार्ड बना है दूसरे राज्य में भी तो बायोमेट्रिक से पहचाना जाएगा, तो उनको यहाँ पर भी जो है राशन जो है प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ के राज्य के दूसरे राज्य में, दूसरे के राज्य के राशन कार्ड धारकों को इस राज्य में मिल जाएगा। तो ये है इस योजना का मतलब कि इसी योजना का मतलब है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो वो क्योंकि राज्य में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू हो गई तो बायोमेट्रिक के माध्यम से पहचाना जाएगा, तो उनको जो है राशन दे दिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये योजना है। तो अब हमें याद करना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है अगस्त 2020 में शुरू हुई। तो इस योजना को जो है हम कैसे याद करेंगे? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, राशन कार्ड धारक आया, राशन लिया, तो हमने जो है इसको एक सेंटेंस से याद करना है। वो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे राशन कार्ड धारक आया, उसने राशन लिया, तो हमने बोलना है कि आओ राशन ले जाओ बायोमेट्रिक के माध्यम से। बस हो जाएगा, सिंपल सा हमारा बन जाएगा। हमने क्या लिखना है? आओ राशन ले लो, आओ राशन ले लो बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक के माध्यम से। बस के माध्यम से, बस इतना इतना याद करना, ऑटोमेटिकली हमें याद हो ही जाएगा। क्योंकि राशन ले रहे हैं तो एक दिमाग में आएगा कि भैया कि दूसरे राज्य वालों को भी मिल जा रहा है। किससे मिल रहा है दूसरे राज्य वाले राशन कार्डों को अपने राज्य में? केवल बायोमेट्रिक से मिल रहा है। बायोमेट्रिक से पहचान हो जा रही है कि इसके पास राशन कार्ड है, तो ऑटोमेटिकली जो है राशन उसको दे दिया जा रहा है। तो एक सिंपल सेंटेंस याद रखना है, आओ राशन ले लो बायोमेट्रिक के माध्यम से। तो सिंपल इसी से हमारा बन जाएगा। आओ से क्या बन गया? सिर्फ ये आओ से बन गया, अगस्त का सारा याद करना है। आओ से अगस्त बन गया, राशन ले लो बायोमेट्रिक, बायो किससे? आओ से अगस्त राशन ले लो बायोमेट्रिक के माध्यम से। बायो मतलब 20 का सेंस आ रहा है, बायो 20, तो बन गया ऑटोमेटिकली। अगस्त 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हुई। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये कह रहा है उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तो यह योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई, जिसका संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से है। क्या है इस योजना में? इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार हर परिवार में बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजेगी। ठीक है, नवजात कन्या शिशु को क्या लिखना है? नवजात कन्या शिशु को। ठीक है, नवजात कन्या शिशु को वैष्णवी किट भेजेगी। ठीक है, ये योजना के बारे में है। तो अब हमें जानना है कि यह योजना जो है उत्तराखंड वैष्णवी योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई। तो याद कैसे करेंगे? 24 जनवरी 2018 को यह योजना शुरू हुई। तो देखो हमें याद करना है, केवल हमें केवल एक क्लू ढूंढना है जिससे हमारा सन निकल जाए। तो वैष्णवी सुरक्षा योजना है, केवल वैष्णवी को हमने ध्यान में रखना है। तो वैष्णवी को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखेंगे? VAIS, देखिए ना, VAIS वैष्णवी, NAVI। ठीक है, वैष्णवी VAISNAVY, वैष्णवी है ना। तो बस केवल हमें याद करना है इसके लेटर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लेटर हैं, खाली याद करने के लिए ट्रिक है। इसमें केवल उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना है, हमें केवल वैष्णवी को पकड़ना है। वैष्णवी के लेटर ऐसे लिखना है, VAIS वैष्णवी, NAVI। तो टोटल लेटर इसमें 8 है, तो 8 से हमें सेंस लेना है 18। ठीक है ना, 8 से 2008
तो कोई योजना शुरू नहीं हुई, सब 14-15 के बाद भी, तो 2018 को बोलना है। तो 2018 के सेंस में आपको आ जाएगा 2018। अब वैष्णवी है, देखो इसमें मिलना है आपको वैष्णवी, आपको पकड़ना है वैष्णवी जो लिखा है नवी, इस नवी को लेना है NAVI, ये वाले नवी को NAVY लिखा है ना, बीच का लेटर को लेना है NAVI, नवी लेना है। तो नवी से क्या सेंस आ रहा है, नवी मतलब जनवरी, नवी से जनवरी। तो इसी वैष्णवी में आपको मिल जाएगा उसका ईयर 2018, पूरे लेटर को गिन लिया, 8 है तो 2018, और वैष्णवी NAVY नवी है, तो नवी से याद करना थोड़ा सा जनवरी। तो बार बार आप बोलोगे केवल वैष्णवी को लेके तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो वैष्णवी में मिल गया 2018 और जनवरी। तो उत्तराखंडी वैष्णवी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई, 24 जनवरी 24 डेट तो नहीं, अगर हमें इतना भी याद हो जाएगा तो काफ़ी है, जनवरी 2018 से हम लगा लेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, खिलती कलियां योजना। तो खिलती कलियां योजना जो है 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई, जिसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना है खिलती कलियां योजना। तो और 15 अगस्त 2015 को शुरू हुई, और मेन मकसद क्या है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने, ठीक है ना, बचाने का प्रयास किया जाएगा इसमें, ठीक है ना। इस योजना में जो है कुपोषित जो बच्चे हैं उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा ताकि उनको कुपोषण ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये योजना को हमें याद करना है, खिलती कलियां योजना। तो खिलती कलियां योजना, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कुपोषण, जो कुपोषण होता है वो कैसे होता है, कुपोषण जो होता है वो क्या होता है, उचित आहार या पर्याप्त पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है। क्या होता है कुपोषण में, कुपोषण में जो होता है उसे याद रखना है, कुपोषण में जो होता है उचित आहार, उचित आहार या पर्याप्त बोल सकते हो ना, पर्याप्त पोषक तत्व। आप पर्याप्त पोषक तत्व लिखोगे, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व का मतलब क्या हुआ, पोषक तत्व का मतलब क्या होता है, पोषक तत्व का मतलब होता है जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं तो 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है पोषक तत्व, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन न मिल पाने के कारण कुपोषण के वो शिकार हो जाते हैं। तो यही तो है। तो कुपोषण खिलती कलियां योजना जो है उसमें क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा। और कुपोषण होता है क्या, उचित आहार या पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, तो यहीं से नहीं मिल पाता है इसलिए कुपोषित हो जाते हैं। तो यहीं पे आपका बन जाएगा उचित आहार। आहार से आप लगाओगे अपना अगस्त, ये देखो आहार से क्या लगा दिया, अगस्त लगा दिया, या पर्याप्त पोषक तत्व, उचित आहार या पर्याप्त पोषक तत्व से आपने लगाना है, पर्याप्त से 15, पोषक तत्व से भी 15, बन गया। तो बस हो गया, 2 चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। खिलती कलियां योजना में क्या बोलते हैं, उचित आहार या पोषक तत्व। तो उचित आहार होगा तो आहार से अगस्त, और पर्याप्त पोषक तत्व, पर्याप्त से 15 और पोषक तत्व 2015 ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, याद रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, तो वंदे मातरम योजना। अब वंदे मातरम योजना जो है, यह योजना 9 फरवरी 2004 को शुरू की गई, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करना है, ठीक है। अब क्या है, इस वंदे मातरम योजना का जो मेन मकसद उद्देश्य है वो गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करना है। तो यहीं पे आपका बन जाएगा सन, आपका क्या बनाओगे, मेन मकसद क्या है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार सुविधा देना, निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करना, ये वाला, ठीक है। तो निःशुल्क मतलब क्या होता है, निःशुल्क मतलब होता है आपको फ्री उपचार देना, यही होता है। तो फ्री से बन जाएगा आपका फरवरी, ठीक है। उपचार में ढूंढ लो, उपचार से क्या समझ लो, चार, ये 4 उपचार है, तो ये 4, ठीक है। तो बन गया। तो महिलाओं को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करना, फ्री यानी फ्री फरवरी, उपचार मतलब 4, तो बस हो गया। वंदे मातरम योजना जो लागू हुई 9 फरवरी 2004 को लागू होती है, ओके। तो ये भी बन गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, स्वधार योजना। तो भैया स्वधार योजना क्या है, स्वधार योजना जो है वो 2001-2 में इस योजना के तहत महिलाओं को कामकाज और सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई, ठीक है। स्वधार, आधार, उनका खुद का आधार कैसे रहेगा, कामकाज करेंगे और सशक्त बनेंगे तो अपने में सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, तो वो स्वधार योजना है। तो आप इसे याद कैसे करेंगे 2001-2 में, तो भैया स्वधार। तो अब इस योजना में समझो कि इस योजना में जो है महिलाओं को कामकाजी, नंबर 1 एक तो कामकाजी बनाना है, ठीक है, और नंबर दूसरा सशक्त बनाना है,
नंबर 2, एक तो कामकाजी बनाना है, सशक्त बनाना है। तो दो चीज़ों से आप याद करो कि इस योजना में महिलाओं को कामकाजी और सशक्त बनाना है, 1 और 2। तो 1 ये हो गया और नंबर 2 हो गया, तो बन गया 2001 और बन गया 2002। ठीक है, तो ये हमेशा याद रहेगी। हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, पालना योजना। इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई। इसके तहत सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेगी। तो बस ठीक है। अब समझो पालना योजना है भाई, तो पालना योजना जो है इसके तहत क्या है, सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेगी। कह रहा है जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं, इनको गोद लेगी। तो सिंपल से हमें याद करना है भैया, पालना योजना में सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेगी और पालने में झुलाएगी। मतलब कोई नवजात शिशु है, मतलब अनाथ है, अनाथालयों में नवजात शिशु जो है उनको लाएंगे सरकार और फिर जो है गोद लेंगे और पालने में झुलाएंगे। एक सेंटेंस और आगे बढ़ा देना, पालने में झुलाएंगे, तो वहीं से बन जाएगा सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेगी। ठीक है ना। देखो अनाथ बच्चों को, अनाथ बोले तो अनाथ से फिर का सेंस आ रहा है। अनाथ को आप अगर लें तो अनाथ से क्या आ रहा है, ठीक है, अनाथ से आ रहा है अक्टूबर, आप बोलोगे अगस्त भी आ रहा है, अनाथ से अगस्त भी है, अक्टूबर भी है, कोई नहीं। अनाथ को अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑरिफन बोलते हैं ना, ओ आर, क्या बोलते हैं, ORPHAN, ऑरिफन बोलते हैं। तो ऑरिफन बोलते हैं तो इससे सेंस आ जाएगा। अनाथ नहीं बोलोगे तो ऑरिफन बोलोगे, ऑरिफन, और ऑर्फन बोलते हैं ना, ऑर्फन, और का सेंस आ रहा है, और रॉ आ रहा है ना, रॉ, तो रॉ में लास्ट में देखना अक्टूबर, अगस्त में तो नहीं आ रहा है रॉ, अक्टूबर में आ रहा है, तो ऑर्फन, ऑर्फन चिल्ड्रन को, ठीक है, ऑर्फन चिल्ड्रन को गोद लेके, तो ऑर्फन आ रहा है और रॉ आ रहा है, तो रॉ से अक्टूबर आ रहा है, तो ठीक है ना। तो इससे तो बन जाएगा आपका क्या, अक्टूबर। और 2015 क्या, सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेगी और पालने में झुलाएगी, और पालना, ठीक है ना, पालना से आपका ये बन जाएगा। केवल हमें याद करने के लिए करना है, ढूंढना है क्लू बस। पालना, पालना से क्या सेंस आ रहा है, पालने से आ रहा है 2015, आ गया। तो बस इतना आपको करना है तो याद हो जाएगा। पालना योजना मतलब सरकार अनाथ बच्चों को, ऑर्फन चिल्ड्रन, ऑर्फन मतलब अक्टूबर, और बच्चों को गोद लेगी और पालने में झुलाएगी, पालना 15, 2015। क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना भैया क्या है, 2000 और 2001, ठीक है, हम लेंगे 2000 और 2001 के तहत क्या है, 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इसको बस सिर्फ एक चीज़ से याद कर लेना आपको। कैसे, इसको जो आपको याद करना है वो एक चीज़ से ऐसे याद करना है कि किशोरी शक्ति योजना, देखो 2000 और 2001 है, पता है 11 से 18 वर्ष की बालिका है, प्रशिक्षित करना है, फिर प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसको ये समझो कि उत्तराखंड का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था, यानी 2000 को उत्तराखंड का जो है गठन हो गया था, ठीक है ना। तो 2000 को क्या हो गया था, उत्तराखंड का गठन हो गया था, और उत्तराखंड के गठन के लिए यानी राज्य बनाने के लिए केवल युवा और वृद्धों ने ही भाग नहीं लिया, उन्हीं की भागीदारी नहीं है, बल्कि किशोरी शक्ति की भी भागीदारी है। ऐसे खाली बोलना आपको याद करने के लिए कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हो गया था। तो 9 नवंबर 2000 को जो गठन हुआ था, तो उत्तराखंड के बनने में वृद्धों और युवाओं की भी भागीदारी नहीं है, बल्कि किशोरियों की भी भागीदारी है, तो वो है किशोरी शक्ति की भी भागीदारी। तो बन गया, तो 2000 ये बन गया डैश, किशोरी शक्ति भी की भी भागीदारी है। तो इसको बोलना है कि वृद्ध युवाओं भी नहीं, किशोरी शक्ति, शक्ति भी, यानी उनमें से एक जो है किशोरी शक्ति भी है, ठीक है, 2000 हो गया, और उनमें से एक जो है किशोरी शक्ति भी, किन के अलावा, वृद्धों और युवाओं के अलावा भी। बस सिंपल सी आपको हमेशा ये चीज़ याद रखोगे, इसके साथ कोऑर्डिनेटेड करोगे तो ये भी याद रहेगा। तो हो गया किशोरी शक्ति योजना, 2000 और 2001 में इस योजना की शुरुआत भी होती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जननी सुरक्षा योजना। यह योजना अप्रैल 2005 में शुरू हुई, जिसके तहत सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती को 1400 रुपये की धनराशि दी जाती है। इसे 2017 में बढ़ाकर 6000 कर दिया गया। अब ठीक है, ये तो पता है आपको कि ये की गई है, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम कैसे याद करें इसको, अब समझो इसको याद कैसे होगा। तो भैया याद ऐसे होगा कि योजना अप्रैल 2005 में शुरू की गई। तो जननी सुरक्षा योजना से आप समझो, जननी सुरक्षा योजना, जननी क्या होती है, जो बच्चों को जन्म देती है, माँ बोलते हैं, ठीक है ना, जननी, और सुरक्षा, उसकी सुरक्षा योजना। तो जननी की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, जननी क्या रहनी चाहिए, जननी हमेशा जो है फाइन रहनी चाहिए। अब देखो मैं एक सेंस इसको एक तरीके से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जननी जो रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए, हमेशा फाइन रहनी चाहिए। फाइन का मतलब एक सेंस में आप ले सकते हैं
अच्छी या ठीक ठाक रहनी चाहिए, क्योंकि उससे जो होता है बच्चे का जन्म होता है, तो वो ठीक रहेगी तो बच्चे भी अच्छे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो जननी सुरक्षा से रिलेटेड है, तो जननी फाइन से हो गया। तो फाइन से तो हमारा बच जाएगा फाइन 2005, ठीक है ना, ये बन गया आपका 2005 बन गया। अब फाइन कब रहेगी? फाइन तब रहेगी जब जो है उसको जो है प्रोटीन विटामिन सब मिलेंगे, फल और जितने फ्रूट्स, जितने भी जो प्रोटीन विटामिन जो फलों में होता है वो खाएगी तो स्वस्थ रहेगी, मतलब सुरक्षित रहेगी, ठीक है ना। तो उससे हम एक फल को और याद कर सकते हैं। जैसे फल है एक ले लेते हैं हम, सेब। सेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक फल का नाम ले लिया हमने, जैसे एप्पल। एप्पल खाएगी जननी तो फाइन रहेगी, ठीक है। इतना ही आपको समझो, मतलब कोई भी माँ, मतलब जननी अगर जन्म जो देती है बच्चों से पहले जो है फ्रूट या जो विटामिन प्रोटीन जिसमें फलों में होते हैं, अगर वो खाएगी तो फाइन रहेगी। तो एप्पल और फाइन इतना याद करना है। एप्पल से आपका सीधे बन जाएगा अप्रैल, कभी नहीं बोलोगे, और फाइन से बन जाएगा आपका 2005 बन गया। तो हमेशा ये चीज़ याद रहेगी, ओके। तो ये जननी सुरक्षा योजना के बारे में, ठीक है। फाइन का मतलब 5, क्या बोलना है? फाइन का मतलब है 5, FINE, फाइन बोलोगे और 5 सेंस करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। में तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, दूसरी चीज़ जो है बोल रहे हो कि 2005 तो हो गया, और बाकी ये वाला आगे आप याद कर लेना, इस चीज़ को तो याद रहे, गलत हो गया। तो ये जो है उसके बाद क्या है? उसके बाद है 2017 में बढ़कर इसे जो है 6000 कर दिया गया, ये याद करना है, ठीक है। क्योंकि पहले 2000 आपका क्या कहते हैं 5 में 1400 रुपये थे, और फिर बढ़ के 2017 में ये 6000 रुपये कर दिए गए, ये आपको याद करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सबला योजना। सबला योजना क्या है? सबला योजना की शुरुआत जो होती है वो होती है 19 नवंबर 2010 को की गई। इसके तहत 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियाँ स्कूल नहीं जाती हैं उनका विकास सुनिश्चित करना था सबला योजना में, ठीक है ना। तो अब तो चलो ठीक है, सबला योजना में उनका विकास सुनिश्चित करना है, लेकिन इसको याद कैसे करें? 19 नवंबर 2010 को हमें केवल ये ध्यान रखना है कि हमें 19 नवंबर 2010 को याद रखना है। कौन? 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं उनका विकास सुनिश्चित करना इस योजना में कहा गया है, इसको पकड़ना है। तो किन का विकास सुनिश्चित करना है? 11 से 18 वर्ष की किशोरियों का। तो जैसे ही हमें यह पता चलेगा कि सबला योजना में 11 से 18 वर्ष की किशोरियों का विकास सुनिश्चित करना है, तो वहीं बन जाएगा सुनिश्चित करना है। मेन जो क्या है, मेन जो है विकास सुनिश्चित करना है, सुनिश्चित करना है। सुनिश्चित, सुनिश्चित से आप लेंगे सुनिश्चित, 9 का सेंस आ रहा है, सुनिश्चित हल्का याद करने के लिए, सुनिश्चित निश्चित नवंबर, सुनिश्चित निश्चित नवंबर करना है, ठीक है। और किशोरियों का हर दिशा में, इसको एक अपने में एक ऐड और कर देना सेंटेंस को, कि हर दिशा में, मतलब जो किशोरियां हैं उनका विकास सुनिश्चित करना है हर दिशा में, मतलब कोई भी दिशा में हो, पढ़ाई में हो और एक्टिविटी में हो, तो हर दिशा में उनका विकास सुनिश्चित करना है। हर दिशा में अगर बोलोगे तो बन जाएगा 2010। हर दिशा में क्या बोलोगे? दिशा में, हर दिशा में, तो 2010 से वो बन जाएगा। तो किशोरियों का विकास सुनिश्चित करना है हर दिशा में, नवंबर सुनिश्चित करना है हर दिशा में 2010, क्लियर। तो ये भी हमेशा याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। यह योजना 7 मार्च 2019 को शुरू की गई, जिसके तहत 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100-100 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। इस पहल के तहत 2.5 लाख बच्चों को उचित पोषण मिलेगा। ये तो योजना के बारे में था, ठीक है। अब हमें मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना को याद करना है कि भैया कैसे पता चलेगा कि यह योजना 7 मार्च 2019 है, इसके बारे में हमें पता है। 100 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा, और इस पहल के तहत 2.5 लाख बच्चों को उचित पोषण मिलेगा 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में, ठीक है। अब मुख्यमंत्री आंचल योजना, तो इसमें एक चीज़ और याद करना, आंचल है, क्या है? आंचल। तो हमें, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हमेशा याद रहेगा, ये बोलेंगे माँ के आंचल, आंचल में सुकून है, बस इतना आप बोल दोगे तो आपका ये बन जाएगा, माँ के आंचल में सुकून, ठीक है। इसमें बोलना है माँ के आंचल में, जैसे मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है तो आपने बोला माँ के आंचल में सुकून है, ठीक है। इतना बोलोगे, ये सेंटेंस आपको याद रहेगा आंचल से, तो बन जाएगा। आप देखो, माँ, माँ से क्या बन गया आपका? मार्च, ठीक है। माँ से बन गया आपका मार्च, के आंचल में सुकून है। और सुकून, सुकून में अगर आप देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे, सुकून ऊन आ रहा है, सुकून में क्या आ रहा है? ऊन आ रहा है, तो 19 आपका बन जाएगा, ऊन से ही बन जाएगा आपका 19, ठीक है। माँ के आंचल में सुकून है, माँ के यानी मार्च के आंचल में सुकून, सुकून
ऊन है यानी ऊन आ रहा, ऊन से मिल जाएगा 19। ठीक है, इतना आपको करना है। तो बस ये योजना याद हो जाएगी। 7 मार्च 2019 को यह योजना शुरू हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना। इस योजना में क्या है भैया, महिला उद्यमी है विशेष प्रोत्साहन योजना। यह योजना 15 अगस्त 2015 को शुरू हुई, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उद्यमशील महिलाएं जो हैं को बैंकों से आसान ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत कुल स्थिर पूंजी निवेश का 1/4 या अधिकतम 25 लाख रुपए का उपादान सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कहने का मतलब जो महिलाएं हैं, जो उद्यमशील महिलाएं हैं, उनको बैंकों से आसान ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत कुल स्थिर पूंजी निवेश का जो है 1/4 यानी अधिक से अधिक 25 लाख रुपए तक उपादान सहायता उनको दी जाएगी। ये इस योजना के बारे में है। तो भैया अब इस योजना को हमें याद करना है कि 15 अगस्त 2015 को है, ऐसे हमें याद होगी। ऐसी महिला उद्यमी बोल रहा है, उद्यमी। ठीक है, आपको इनमें एक चीज करना है, उद्यमी। उद्यमी को हम क्या बोलते हैं, ENT। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, PRENUOR, इंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ठीक है, उद्यमी क्या होते हैं, इंटरप्रेन्योर बोला जाता है। तो महिला है, महिला को मैंने बोल रखा है थोड़ा सा, आप महिला है, महिला या औरत, इसको सेंस में लोगे, महिला या औरत। तो आप औरत, ऐसी औरत जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, जो कुछ काम कर रही है। तो महिला के सेंस में यानी औरत को आप लोगे तो आप अगस्त मान लोगे, महिला औरत भी है तो महिला को अगस्त से ले लेंगे औरत। और एंटरप्रेन्योर, देखो एंटरप्रेन्योर में प्री आ रहा है ना, प्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर आ रहा है। तो आप इसको देखो, प्रेन्योर को अगर आप लो हल्का सा तो आपको पता लगेगा प्रेन्योर का सेंस मिलेगा 15, कहीं पर आपको हल्का सा दिखेगा, 2-3 बार आप अगर उसको बोलोगे तो आपको समझ आएगा। प्रेन्योर से कहीं ना कहीं जो क्या बोलते हैं प्रोनाउंस हो रहा है, तो 15 का हल्का सा आ रहा है, तो एंटरप्रेन्योर से 15 आपको हो जाएगा। ठीक है, महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना, महिला यानी औरत अगस्त, उद्यमी है जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर 15 आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो है आपको आ जाएगा अगस्त 2015 में ये योजना शुरू हुई। तो आप उसको सही लगा लो कि महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना भाई हाँ अगस्त 2015 को शुरू हुई। ठीक है, तो इससे हमें ये याद होगा, एक वर्ड इंग्लिश का याद करना है उद्यमी एंटरप्रेन्योर से, तो ये बन जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ये है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना, और अभी दूसरी योजना क्या है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता। अब यह है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता, यहाँ मुख्यमंत्री लग गया, वहाँ उद्यमिता, तो यहाँ उद्यमिता लग गया। तो क्या है इस योजना में, देखें इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को वो हुई, 15 अगस्त 2015 को ये हुई, 15 अगस्त 2019 को की गई। इसी योजना के तहत सरकार 1 साल के भीतर महिलाओं के लिए 5100 पहाड़ी शैली की दुकान तैयार करेगी। सरकार के अनुसार इसके तहत 20,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा, जो दुकान विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में होगी। ठीक है, ये योजना थी जो 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इसमें ये बताया गया था कि 1 साल आने वाले 1 साल के भीतर महिलाओं को 5100 पहाड़ी शैली की दुकान तैयार करेंगे, और ये सरकार के अनुसार इसके तहत 20,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा, और वो दुकानें कहाँ खोलेंगे, कह रहा है पर्यटन क्षेत्रों में खोलेगी। तो ये मेन इस योजना का मकसद था, और यह योजना शुरू की गई थी 15 अगस्त 2019 को। ठीक है ना, तो अब 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी वो वाली योजना महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2015। अब मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना ये 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो अब देखो इसमें एक चीज़ और याद करना, अब यहाँ पे क्या है, उद्यमिता है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, उद्यमिता। फिर मैंने बोला इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ENTRE, PRENUOR, इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हो गया इंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब उद्यमिता है तो इंटरप्रेन्योरशिप है। तो इंटरप्रेन्योर तक कितना था, 2015 था, खाली याद करने के लिए। ठीक है, मैंने सिर्फ याद करने के लिए बोला इंटरप्रेन्योर 2015, ताकि कोरिलेट कर सके 2015। अब आ गया शिप, आ गया, तो शिप में देखो SHIP, कितने लेटर हैं, 4 लेटर। SHIP में 1 2 3 4 लेटर है, तो 15 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, सिर्फ याद करने के लिए क्या है 19, कितना हो गया 19। बाकी चीज़ सेम वही है, 15 अगस्त 2019, 15 में 4 जोड़ दोगे शिप आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका डायरेक्टली, कितना हो गया 15 में 4 जोड़ोगे 2019। बाकी चीज़ सेम चीज़ ही है, 15 अगस्त है 15 अगस्त है। तो ये हो गई मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो ये भी हमें याद रहेगी। तो बस इतनी ही योजनाएं थी आज की वीडियो में। आई होप
आपको ये समझ में आई होंगी। देखो, हमें कोई भी योजना जब पढ़ते हैं, तो योजना जब आती हैं तो केवल हमें एक दिमाग में आना चाहिए क्लू कि वाकई में इस योजना का जो ईयर है, मंथ है, वो क्या होगा। वो क्लू या वो सेंटेंस या कोई भी ऐसी चीज़ अगर हमें आ जाए दिमाग में, तो हम उसको जो है एग्जैक्ट सही मतलब उसके मंथ और ईयर से हम उसको लगा लेते हैं कि इसका ये ऐसा है। तो वो क्लू, वो सेंटेंस अगर आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो बन जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना योजनाओं को कोई ट्रिक या सेंटेंस या कोई भी ऐसे क्लू से, जिससे कि हमें जो उसकी जो है डेट जो है सही याद रहे और लंबे समय के लिए याद रहे। तो ये कोशिश की गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और ऐसे ही कुछ नई चीज़ों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।